Bashir. In this video, we are going to discuss a question. Is diabetes reversible? क्या शुगर की बीमारी या ज़ियादतीस जो है ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने वाली बीमारी है? तो मेरा इस सवाल के सवाल का जो जवाब है वो है यस, हाँ, शुगर की बीमारी मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकती है। देखिए, ये इसमें जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको तो हम मुकम्मल तौर पर रिवर्स कर सकते हैं, और टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें जो ऑटोइम्यून की वजह से होती है, नॉट जेनेटिकली, उस ऑटोइम्यून की वजह से है, और जब वो ऑटोइम्यून सिस्टम जो है वो चेंज जो है उसको हम करेक्ट करेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी। ये देखें, डायबिटीज़ इज़ अ डाइटरी डिजीज़। ये आज से अगर 70-80 साल पीछे जाते हैं या पिछली सदी में चले जाएं तो आपको ये जो डिजीज़ ऑफ द मॉडर्न लाइफ जो है, या आप कह सकते हैं कि दौरे जदीद में जो हमारा लाइफस्टाइल में चेंजेस और जो फूड में चेंजेस आई है उसकी वजह से जो डिजीज़ आई हैं उनमें डायबिटिक मेलाइटिस, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, जॉइंट पेन, फैटी लिवर और लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आप ये समझ लें कि बीमारियों का एक मुरक्कब, एक जत्था या एक सिंड्रोम की शक्ल में जो है ना ये आया है पिछले 30-40 साल के अंदर, जब से ये फास्ट फूड और रिफाइंड प्रोडक्ट्स आई हैं, पैक प्रोडक्ट्स आई हैं, और जब से ये सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी बेवरेजेस, शुगरी ड्रिंक्स, जूसेस, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में जब से आए हैं, और जब से ये 40-50 साल से जब से लोगों ने ये वावेला मचाया है, बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल हैं कि लो फैट डाइट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, जब से लोगों ने वो जो फैट मिथ थी कि आया कि फैट खाने से हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए या ये प्रॉब्लम हो जाए, उसके बाद से जो लोगों ने जो स्किम मिल्क और जो है हर किस्म से ऑयल और घी इसको छोड़ के सारे बंदे लो फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे की हैं, उसके बाद ये सारे का सारा जो है प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो गया है। अब देखिए, ये क्योंकि शुगर जो है डाइटरी डिजीज़ है और इसको हम डाइट से ही ट्रीट कर सकते हैं। जब भी इसको हम मेडिसिन से ट्रीट करेंगे तो इन द बिगिनिंग आपको लगेगा कि मेडिसिन जो है ये काम कर रही है, लेकिन जो आप देखें, क्योंकि इन द मेडिसिन में क्या होता है, आई एम मेडिकल डॉक्टर, उसके बाद मैंने ये फंक्शनल मेडिसिन जो है उसके बाद स्टडी की है। ये मेडिसिन में हमें हमारी जो वी आर नॉट ट्रेन्ड एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, हमारी ट्रेनिंग ये हुई है कि जब भी कोई आए, पेशेंट आए, वो अपना सिम्टम बताए तो उसको मेडिसिन लिखते हैं। जो वो सिम्टम जो है बताता जाएगा तो जो है ना वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर की बढ़ती जाएगी। पेशेंट कहेगा जी हेडेक है तो उसकी एक मेडिसिन, वो कहेगा जी मुझे हार्ट बर्न है, एक मेडिसिन उसकी, वो कहेगा जी मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, एक मेडिसिन उसकी, उसके शुगर है, एक मेडिसिन उसकी, उसके जोड़ों की तकलीफ है, एक मेडिसिन उसकी। देखिए, बात ये है कि इन सब बीमारियों को जब हम फंक्शनल मेडिसिन से स्टडी करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ये जो 5-7 बीमारियां हैं इनके पीछे एक ही चीज़ का कार फरमा है। अगर हम उस चीज़ को, बॉडी के उस सिस्टम को हील कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, अगर हम अपने पैंक्रियाज और लीवर को हील करते हैं विद द डाइट, तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद है कि डायबिटीज इज क्योरेबल। पहले क्या कहते थे कि डायबिटीज इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज, लेकिन अब जब के नई बैरियाट्रिक मेडिसिन आई है और इसमें हम देखा है कि जब से उन्होंने ये बैरियाट्रिक सर्जरी जिसमें वो स्टोमक को छोटा कर देते हैं, काट के ये स्टेपल कर देते हैं, बिल्कुल वो स्मॉल नट की तरह या अखरोट, ठीक है, वालनट उस साइज़ के कर देते हैं। जब वो ऑपरेशन करके देखा है तो बहुत सारे मोटे बंदे जिनको साथ डायबिटीज़ भी थी, वो देखा गया है कि 30 से 40 दिन में या अगले विदिन 2 to 3 मंथ्स तो उनको अपनी ना सिर्फ शुगर की मेडिसिन को ख़त्म करना पड़ा बल्कि उनका वेट भी कंट्रोल हो गया। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे आया कि ये बैरियाट्रिक जो मेडिसिन है या सर्जरी है इसके अपने क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जबकि हमारे पास इस्लाम के अंदर भी हमें ये रोज़ा है जो है इसकी तलकीन मौजूद है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है
बहुत सारे लोग इस पे ये कर रहे हैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए। इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे कि आया कि हमने डायबिटीज़ को कैसे ट्रीट करना है इन द यंग एज, टाइप 1 को कैसे करना है, और जब डायबिटीज़ जो है किसी को 3-4 साल पुरानी है उसको कैसे इलाज करना है, अगर किसी की 10 साल पुरानी है या 20 साल पुरानी है या 30 की एज पे, 40 की एज पे, 50 की एज पे, कि एज के हिसाब से ये कस्टमाइज है कि हर बंदे को उसकी वेट के मुताबिक या उसको अगले बाकी बीमारियाँ, किसी को ब्लड प्रेशर साथ है या किसी को हार्ट प्रॉब्लम साथ है, इसको सेपरेटली हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी। लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये है कि ये कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में बन जाना चाहिए कि डायबिटीज़ जो है मुकम्मल तौर पे ठीक होने वाली बीमारी है, और इसके हम मैकेनिज्म को समझ लें कि बॉडी को अल्लाह ने बॉडी को हमारी डिज़ाइन कैसे किया है। देखिए हमारी डिज़ाइन जो बॉडी डिज़ाइन हुई है वो ये है कि हम शुगर लेते हैं, ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट शुगर वो स्टोर या तो यूटिलाइज होगी सेल के अंदर या स्टोर हो जाएगी ग्लाइकोजन के अंदर। 3 सोर्सेज है ना, सेल में यूटिलाइज होगी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगी लिवर और मसल्स के अंदर। लेकिन ये स्टोरेज जो है दिस आर लिमिटेड स्टोरेज। ये ऐसे ही है जैसे घर के अंदर आपका जो स्टोरेज है, ये नहीं है पूरा घर को ही आपने स्टोरेज लाया हुआ है, ये लिमिटेड स्टोरेज है। इसमें आप एक ख़ास लिमिट तक मसल्स और लिवर के अंदर शुगर जो है ये द चेन फॉर्म में, स्टार्च फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो सकती है। और लेकिन उसके बाद जो बाकी शुगर या ग्लूकोज बच जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है फैट के अंदर। और फैट जो है दिस इज एन अनलिमिटेड, इसको हम कहेंगे अनलिमिटेड स्टोरेज, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए देखा होगा कि जब मोटापा आने लगता है या विसरल फैट, तो हमने तो बाद में अमेरिका जैसे यूरोपियन कंट्रीज या मिडिल ईस्ट में देखें तो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, पाकिस्तान में तो भी मोटापा इस लेवल का नहीं है। तो अनलिमिटेड स्टोरेज जो है ना ये फैट का हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल फंक्शन बॉडी का क्या है, कैसे अल्लाह ने डिज़ाइन किया है हमारी बॉडी को और कैसे हमें उसको काम में लेना चाहिए, और आया कि हम इस वक्त उस मेथड पे जो डिज़ाइन है उस पर काम कर रहे हैं या नहीं। मेथड ये है कि हम जब भी कोई फूड लेते हैं, ठीक है, तो फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी ले, सिंपल फॉर्म में सिंपल डिस्कशन कर रहे हैं ताकि सबको समझ आ जाए, ठीक है। वो ये है कि कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज के अंदर। अब जब भी ग्लूकोज के अंदर वो कन्वर्ट होगी तो उस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए ब्लड में, ठीक है, एक हेल्दी लेवल, क्योंकि अगर वो उससे ज़्यादा हो जाता है दैट इज डेंजरस, दैट इज टॉक्सिक। तो बॉडी का गोल क्या है कि बॉडी ने 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अराउंड जिस ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज को रखना है। अब ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए जब ये बॉडी के बाकी सेल्स के सिग्नल जाते हैं और जब ये ब्लड सर्कुलेट करता है पैंक्रियास से, तो पैंक्रियास के अंदर बीटा सेल जो होते हैं पैंक्रियास के से सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, ठीक है। ये इंसुलिन जो है या ग्लूकोज के साथ साथ ट्रैवल करती है इंसुलिन, और इंसुलिन वर्क एज अ की, ये सेल के ऊपर जाके इंसुलिन जो होते हैं रिसेप्टर्स उसके साथ बाइंड करेगी, और बाइंड करके जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो हैं सेल के अंदर उनको सरफेस पे लेके आएगी एंड इट विल ओपन द शुगर डोर या ग्लूकोज चैनल्स। तो फिर ये ग्लूकोज जो है ये एंटर हो जाएगा विद द अदर लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू द सेल। अब जब ये सेल में एनर्जी ये प्रोवाइड हो रही है, उसके बाद बाकी जो ग्लूकोज बच गया है वो तो स्टोर होगा लिवर और मसल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। अब ये है नॉर्मल मैकेनिज्म कि उसके बाद जो बाकी बच जाएगा वो हो जाएगा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है। ग्लूकोज सबसे पहले जो हमारे सेल इस्तेमाल हो रहे हैं जिनको ग्लूकोज चाहिए सबसे पहले उनको मिलेगी, उसके बाद लिवर और मसल्स के अंदर स्टोर होगी, जो बाकी ग्लूकोज बचेगा वो स्टोर हो जाएगा बेली फैट या विसरल फैट की शक्ल में, फैट आ जाएगा। ये है नॉर्मल मैकेनिज्म। अब ये स्टोर जो है ये इसलिए स्टोरेज है ताकि उसके बाद उस स्टोर को घर में आप कोई चीज़ स्टोर करते हैं वो किस लिए करते हैं, इसलिए नहीं करते कि उस स्टोर के ऊपर वाला स्टोर अगली तय पे तय चढ़ाई जाएंगे
तो वो जो स्टोर की हुई चीज़ है वो या तो ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। सेम हमारी बॉडी का फंक्शन है कि ये इसलिए स्टोरेज है अल्लाह ने रखा हुआ है, ताकि खाने के बाद जब बीच में फास्टिंग आए, जब काफ़ी देर तक हम अगर हमें खाना नहीं मिलता, तो होना भी ये चाहिए कि खाना खा लिया है तो उस वक्त तक जब तक ये स्टोर दोबारा से सारा का सारा खाली ना करें तो अगला खाना ना खाया जाए। तो आपको अगर एमरजेंसी एनर्जी चाहिए या आपको फास्टिंग है, लंबी काफ़ी देर तक आप खाना नहीं खा रहे बीच में, तो ये स्टोर ग्लूकोज जो है, ये सबसे पहले स्टोर ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन, ये आएगी, ग्लाइकोजन से बीट होगा। जैसे बीटा सेल्स के अंदर से इंसुलिन सीक्रेट होती है, ऐसे ही अल्फा सेल्स हैं उसके अंदर से ग्लाइकोजन सीक्रेट होता है। और ये ग्लाइकोजन जो है ये इसको मसल और लिवर के अंदर से ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करके दोबारा ग्लूकोज की मिकदार को नॉर्मल ब्लड के अंदर लेके आएगा। अब जब ये स्टोर खत्म होगा उसके बाद जो है ये फैट की बारी आएगी। ठीक है, जैसे फैट स्टोर होने के बाद एंड पे फैट बना है और इस वक्त ये फैट एंड पे ही एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होगी, लेकिन होता ये है कि वो सब कुछ इससे बरअक्स है। हम जिस्म को, बॉडी को इतना टाइम ही नहीं देते हील होने का। देखिए, जब हम खाते हैं तो हमारा पैंक्रियाज काम कर रहा होता है, और जब हम रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, नहीं कुछ खाते, तो हमारा लिवर काम करता है। हमने ये किया कि लीवर के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, उसको हील करने का या हील होने का उसको मौका ही नहीं दिया जाता। और मुसलसल सुबह खाना खाया, उसके बाद कुछ स्नैक ले लिया, फिर बोतल पी ली, फिर चाय पी ली, फिर दोपहर को खाना खा लिया, फिर उसके बाद कुछ खा लिया। ये 24 आवर अगर हम अपना लाइफस्टाइल देखें तो ये इसमें सिवाय खाने के अलावा या कुछ ना कोई जो है ना मुंह चलाने के अलावा कोई काम नहीं है। और क्योंकि फूड्स भी बेतहाशा अवेलेबल है और अच्छी क्वालिटी की और जो है लॉट ऑफ क्वांटिटी में मौजूद है, तो और टेस्टी भी है, तो इस वजह से उसको कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने जो हमारा मैकेनिज्म जो बॉडी का डिज़ाइन किया है वो ये किया है कि पहले हम खाना खाएं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करें, फिर पहले उस स्टोर को ख़त्म करें, फिर दोबारा खाना खाएं। ठीक है, ये मैकेनिज्म है बॉडी का। अब इसकी अगर हम सारे सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इसके बाद ये है, मैं बताता हूँ, जब अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम ओवरकम कर लेते हैं इस इंसुलिन को। ठीक है, देखें, इस जो डायबिटीज रिवर्सिबल जो है रिवर्स करने की टेक्निक है, उसमें सबसे अहम जो चीज़ रोल है वो है इंसुलिन। इंसुलिन की हमने जो मेन गोल ये है कि इंसुलिन की मिकदार को कम करना है, ना कि ज़्यादा करना है। जैसे देखा है कि अगर डायबिटीज बढ़ जाती है तो लोग उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट देखेंगे, अगर उनका अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग जो है इंसुलिन लेवल चेक करेंगे, फास्टिंग इंसुलिन लेवल, तो ये 5 to 6 टाइम्स हायर होगा, ज़्यादा होगा नॉर्मल इंसुलिन लेवल से। ठीक है, अब इस इंसुलिन हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि हमने इंसुलिन के लेवल को डिक्रीज करना है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस पे हम काबू पा लेंगे और इंसुलिन जो है इसको कम करेंगे, ठीक है, इसकी जो इंसुलिन अगर इंजेक्टेबल है तो उसको भी कम करना पड़ेगा। तो वैसे भी बॉडी के अंदर इंसुलिन पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो हम डाइट में ऐसे मेजर इस्तेमाल करेंगे कि हम जिसमें रिफाइंड प्रोडक्ट, मिल्क, पैक प्रोडक्ट जितनी भी हैं, इसके अलावा डायरेक्ट शुगर, बेवरेजेस, स्वीटी अदर जो ना स्वीटी बेवरेजेस और कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस, तमाम किस्म की आप ये कह सकते हैं कि मैन मेड प्रोडक्ट्स जो हैं, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हलवे, गजरेले, मिठाइयाँ, पास्ता, राइस, रोटी, ब्रेड, नान, हर चीज़ आ जाती है। जो मैन मेड प्रोडक्ट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे एक दफ़ा ख़त्म करना पड़ेगा और उसकी बजाय जो कुदरत ने जो चीज़ें जिस फार्म में, द रॉ फार्म में जो पैदा की हैं, उसको इस्तेमाल करके सबसे पहले अपने पैंक्रियाज और लिवर को हील करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम हील करके इसको शुगर के लेवल को करेक्ट करेंगे, फिर हम अपनी जो सारी डाइट को एक ख़ास लेवल पे डिज़ाइन कर लेंगे। उसमें किसी चीज़ का रुकेगा नहीं। शुरू में आपको 2 से 3 माह का प्रॉब्लम है, उसके बाद यू विल ईट ईच एंड एवरीथिंग बट इन अ बैलेंस क्वांटिटी।
Okay, this is all about how to reverse the diabetes mellitus. देखिए इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं और जो है अगली चंद वीडियो के अंदर हम इसको मज़ीद क्लियर करेंगे कि कैसे हम जो है इसको फर्दर रिवर्स कर सकते हैं और कम्प्लीटली और हेल्दी वे में विदाउट एनी मेडिसिन. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.